हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा गौतम बुद्ध से रिलेटेड यानी बौद्ध धर्म से संबंधित चौथा वीडियो रहेगा और उसमें वो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं जो हमारा का टाइटल है हीनयान और महायान। सबसे पहले हीनयान और महायान होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। हीनयान और महायान, हीन का मतलब होता है निम्न और महा का मतलब होता है उच्च। तो हीनयान और उच्च, ठीक है। तो हीनयान और महायान क्या हुआ चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुई तो चतुर्थ बौद्ध संगति में क्या हुआ, बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। देखिए, सत्ता हमेशा एक सी नहीं रहती है, विद्रोह होना अपने घर से ही शुरू होता है, इसलिए यहाँ भी विद्रोह शुरू हो गया। तो क्या हुआ, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर यानी कुंडल में हुई थी, इसे आजकल हम कश्मीर के नाम से जानते हैं। और उसके जो अध्यक्ष थे वो वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे और उस समय शासन जो था वो कनिष्क था। तो चौथी बौद्ध संगति में हीनयान और महायान नामक दो भागों में ये बौद्ध धर्म बट गया। तो इनके बीच में क्या अंतर है, क्या अंतर है इसे देखते हैं। देखिए, इसमें शाब्दिक अर्थ, हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग। निम्न मार्ग, जबकि महायान का मतलब है उच्च या उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है। उत्कृष्ट मतलब होता है बहुत अच्छा, नहीं सबसे अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री। तो उसके बाद इसमें हीनयान में बुद्ध को महापुरुष बताया गया। हीनयान में बुद्ध को महापुरुष बताया गया कि पुरुष हैं और उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं और अपने आप को प्रयत्नों के द्वारा ऐसे स्थान पर स्थापित कर लिया है जहां पर वो साधारण मानव से महामानव बने। जबकि इसमें सीधे सीधे बुद्ध को देवता बता दिया गया है। उन्होंने कहा कि बुद्ध जो है, बुद्ध इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, बुद्ध कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है, वो देवता ही है, देवता बताया गया है। हिंदू धर्म में 10 अवतार हुए हैं, उसमें से जो नवा अवतार रहा है वो बौद्ध धर्म का यानी गौतम बुद्ध का रहा है, महात्मा बुद्ध का ही रहा है। इसमें व्यक्तिवादी धर्म, हीनयान को एक व्यक्तिवादी धर्म बताया गया है और उसमें कहा गया है कि प्रयत्नों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप प्रयत्न करते हैं, आपने कोई टारगेट रखा है तो आप अचीव करने के लिए उसे प्रयत्नरत रहिए, ऊपर से कृपा नहीं बरसेगी, ठीक है। तो प्रयत्नों से मोक्ष की प्राप्ति। जबकि इसमें क्या बताया गया है, परोपकार कीजिए आप, पर सेवा तो दूसरों की सेवा कीजिए, पर बल दिया गया है और कहा गया समस्त मानव जाति का कल्याण पर बल दिया गया है। इसका मतलब हुआ है उपकार कीजिए, ठीक है। इस महायान को मानने वाले जो लोग थे वो कहते थे व्यक्ति को उपकार करना चाहिए, परोपकार करना चाहिए। परोपकार मतलब यह है कि आप उपकार करें लेकिन आपको रुपए की कोई बात ना हो, आप उपकार करें कि उसके बदले की कोई भावना नहीं है कि हमको उसके उपकार के बदले भी कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। पर इनसे दूसरे के लिए किया गया उपकार तो परोपकार हो गया और पर सेवा पर बल दिया गया है और इसी से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। यहाँ बताया गया वसुधैव कुटुंबकम की धारणा बताई गई है। आइए हीनयान में आते हैं। हीनयान, मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं। ये लोग कहते हैं मूर्ति पूजा और भक्ति की कोई जगह नहीं है, जबकि ये लोग कहते थे आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास। आत्मा भी होती है और उसका पुनर्जन्म भी होता है। आज हम लोग मनुष्य बने हैं, हम जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुसार ईश्वर हमें अगली योनि देगा, अगला शरीर देगा, ये चलता आधार पर अगला शरीर मिलता है। तो आत्मा भी होती है और उसका पुनर्जन्म भी होता है। ऐसी धारणा महायान को मानने वाले भिक्षुओं की रही है। पांचवा पॉइंट देखिए, हीनयान में कहता है साधना पद्धति कठोर, साधना पद्धति अत्यंत कठोर, भिक्षु जीवन का समर्थक। इसमें साधना पद्धति अत्यंत कठोर मतलब आपको ये व्रत करना है, आपको वो उपवास करना है, आपको हर तरीके से अपने शरीर को कसना है, ठीक है। जबकि महायान को मानने वाले जो कहते हैं कि साधना पद्धति बहुत ही सरल है, सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। और भिक्षु एवं सामान्य उपासना, भिक्षु का मतलब बौद्ध धर्म यानी संघ में शामिल होने वाले जो लोग हैं उनके जो अनुयायी बने गए वो भिक्षु हो गए। भिक्षु का मतलब यह है हर जगह भिक्षा में जो भी मिले उसको ग्रहण करो और ज्ञान कहीं से भी मिले से ग्रहण करो। भिक्षु, इनका कोई स्थायी निवास नहीं होता है। इसका आदर्श अहर्त, इसका अर्थ होता है पद की प्राप्ति। जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं अहर्ताएं, देखते हैं आप अहर्ताएं, और अहर्ताएं मतलब ये होता है पद को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें रखी गई हैं, और यहाँ पर लिखा है अहर्त। अहर्त का मतलब होता है पद की प्राप्ति, ठीक। उसके बाद छठा सेम नंबर देखते हैं महायान में, ये कहते हैं बोधिसत्व।
बोधिसत्व का मतलब होता है बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले या बुद्ध के अनुयायी, इसे कहते हैं बोधिसत्व। ये लोग कहते हैं बोधिसत्व को मानने वाले हैं। फिर ये कहते हैं इनका जो संप्रदाय है व्यवहारिक हो गया एवं स्वतांत्रिक भाग में बट गया। और इधर शून्यवाद, माध्यमिक तथा विज्ञानवाद युवाचारी। वीडियो में आपको बताया शून्यवाद प्रवर्तक नागार्जुन रहे हैं, जिनको वर्तमान भारत आइंस्टीन भी कहते हैं। उसके बाद हमने कुछ नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जो कि गौतम बुद्ध से रिलेटेड है और बौद्ध धर्म से रिलेटेड आते रहते हैं। जैसे विहार क्या है, चैत्य क्या है, स्तूप क्या है, परिव्राजक क्या है, श्रवण क्या है, उपासक क्या है। तो आगे जो इंपॉर्टेंट शब्द नीचे आप देख रहे हैं, ये विहार क्या होता है, चैत्य क्या है, स्तूप क्या है, परिव्राजक क्या है, श्रवण क्या, उपासक क्या है, और जो भी बचे हुए बौद्ध धर्म से संबंधित शब्दावली जो लगातार आती रहती है। आप जब बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं, महात्मा बुद्ध को पढ़ते हैं या जैनी को पढ़ते हैं, ठीक है, महावीर को पढ़ते हैं, तो ये सारी चीजें आती रहती हैं। तो हम देखते हैं विहार क्या है। विहार का मतलब ये होता है जो बौद्ध भिक्षु थे, ठीक है, तो विहार का मतलब होता है रहने का स्थान यानी आवास। महात्मा बुद्ध जहाँ जहाँ रहे वहाँ वहाँ विहार हो गए। एक वीडियो में बताया, किसी ने चितवन दे दिया, किसी ने बेड़ूबन दे दिया, ठीक है, तो अलग अलग जहाँ जहाँ महात्मा बुद्ध गए वहाँ वहाँ के राजाओं ने उनको रहने के लिए आवास दे दिया कि वहाँ वो निवास करें, अपने भिक्षुओं के साथ निवास करें, और उन्हें ही हम कहते हैं विहार। गौतम बुद्ध ने निम्न मार्ग अपनाया, गौतम बुद्ध ने मध्य का मार्ग अपनाया। विहार का मतलब होता है आवास। विहार का मतलब आवास, वह स्थान जहाँ पर महात्मा बुद्ध अपने संघ के अनुयायियों के साथ, भिक्षुओं के साथ रहते थे, उसे कहते थे आवास। फिर रहे चैत्य। चैत्य शब्द का मतलब होता है, चैत्य का मतलब होता है चिता से संबंधित, यानी शवदाह के बाद, ठीक है, महात्मा बुद्ध के शवदाह के बाद जो उनकी चिता में अवशेष मिले हैं और उन्हें कहीं गड़ाकर कहीं छुपाकर रख दिया गया और उनके ऊपर से ताबूत नुमा चीजें बना दी गई हैं, जिन्हें हम चैत्य कहते हैं। क्या कहते हैं? चैत्य। उसके बाद हम देखते हैं स्तूप क्या है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है कोई ढेर, चबूतरे नुमा कुछ छुपा हुआ रखा है, उसको कहते हैं स्तूप, ठीक है। स्तूप, पारभौगिक स्तूप, शारीरिक स्तूप, इस प्रकार के स्तूप होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि मौर्य काल में सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने, वैसे स्तूप बनाया गया है। धमेक स्तूप आपने पढ़ा होगा, सारनाथ का स्तूप पढ़ा होगा, बौद्ध गया का स्तूप पढ़ा होगा, और कुशीनारा या कुशीनगर का स्तूप पढ़ा होगा। तो सबसे पहले क्या है, सारनाथ का स्तूप अगर हम कहें, सारनाथ स्तूप, ये मेमोरी है, ये एक स्मृति है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन दिया था, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बोध गया का स्तूप। बोध गया स्तूप, तो बोध गया स्तूप में क्या हुआ था, महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उसके बाद कुंडल वन में है कुशीनारा, कुशीनारा या कुशीनगर इसे कहते हैं, यहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। इस बात के स्तूप इस तरीके से हैं। स्तूप में भी वो सारी चीजें छुपा कर रख दी जाती हैं जो इनके अवशेष होते हैं, ठीक है। स्तूप का भी यही है। उसके बाद देखते हैं परिव्राजक। परिव्राजक का मतलब होता है भ्रमण करने वाले, परित्याग कर देने वाले, यानी इस संसार का त्याग कर देने के लिए। इसका मतलब ये संसार छोड़ चले गए, संसार की जो विलासता की चीजें हैं उनको छोड़ने की बात कही गई है। तो परिव्राजक भ्रमणकारी या परित्याग करने वाले। उसके बाद हम देखते हैं भ्रमणकारी या परित्याग करने वाले, परित्याग करने वाले। उसके बाद देखते हैं श्रवण। श्रवण को हम कहते हैं भिक्षु। भिक्षु का मतलब होता है बौद्ध धर्म को स्वीकार करने वाले, यानी इंग्लिश में कहते हैं इनको मोंक्स। उपासक, उपासक का वही मतलब होता है इनके जो अनुयायी बने बौद्ध धर्म के, वो उपासक मतलब उपासना करने वाले। कुछ और शब्द हैं, जैसे हम कहें कि पवरन। पवरन कई बार एग्जाम में आया है। तो पवरन का मतलब क्या है, जब बारिश होती थी, बारिश 4 महीने में होती है, तो जब बारिश होकर 4 महीने में ये लोग क्या करते थे, कहीं गुफा में या जो राजाओं के दिए हुए विहार होते थे वहाँ रुक जाते थे। और जो बौद्ध भिक्षुओं ने जो गलतियाँ की हैं, यानी मार्ग को अपनाने में, जो संघ में शामिल होने के साथ साथ उन्होंने गलतियाँ की हैं, उनका पश्चाताप करने के लिए पवरन नामक एक त्योहार कही है। पवरन नामक जो एक समय था, 4 महीने का लगभग होता था, ये लोग अपनाते थे और इसमें अपने अपने किए गए पापों का पश्चाताप करते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक समय पापों का
पश्चाताप करने की अवधि, पश्चाताप करने की अवधि। अच्छा, और एक बहुत ही वैशाली की, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वैशाली की एक आम्रपाली, आम्रपाली नाम की एक बौद्ध भिक्षुणी रही हैं, जो कि वैशाली की रही हैं और गौतम बुद्ध से बहुत रिलेटेड रही हैं। तो वैशाली ने अपनी एक आम की बगिया, जिसको आम्र वाटिका कहा गया है, ये गौतम बुद्ध को रहने के लिए यानी बिहार के लिए प्रदान की थी और बाद में खुद ही बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनकर रहने लगी। तो कुछ ऐसे चीजें हैं। क्या हुआ कि चुंद नाम का एक लुहार था, जिसने सुकर मद्दव नाम का एक पकवान होता है खाने के लिए गौतम बुद्ध को दिया, और उसके बाद उनकी वहीं से तबीयत खराब हुई, रक्तासार होने लगा, और अंत में जाकर कुशीनगर या कुशीनारा, जहाँ भी कहिए, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगी वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से चार अलग अलग भागों में बताई हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट अवश्य करें और अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद, मिलते हैं शानदार वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।